हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियोस पर। मोटर दुर्घटना दावा, थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी। पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट दिनांक और समय से प्रभावी, मानी सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं। मोटर दुर्घटना मुआवजा पुरस्कार के खिलाफ एक बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के संबंध में केवल धोखाधड़ी का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बीमा कंपनी को सबूत पेश करके इसे साबित करना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि पॉलिसी कवरेज पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट समय और तारीख से शुरू होता है और बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर पाई है कि उसे दुर्घटना से पहले प्रीमियम नहीं मिला था, और एकमात्र तर्क यह था कि बीमा धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। कानून बहुत स्पष्ट है, धोखाधड़ी हर चीज को खराब कर देती है, लेकिन केवल धोखाधड़ी का आरोप लगाने से इसे साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे सबूत आदि पेश करके कानून के अनुसार साबित करना होगा, जिसका दायित्व धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होगा। माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, मामले के तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए ओम प्रकाश और उनकी पत्नी आशा रानी की 2017 में एक दुखद सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब प्रतिवादी संख्या 1 ओम प्रकाश की मां और 2 मृतक की बेटी इन्होंने मुआवजे के लिए आवेदन किया, तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 9% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 67,50,000 रुपए और 8,70,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता बीमा कंपनी को दावेदारों को उक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एमएसीटी के पुरस्कार को बरकरार रखा। व्यथित होकर बीमा कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो माननीय न्यायालय के समक्ष उठे प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि क्या संबंधित वाहन को प्रासंगिक समय पर बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया जा सकता है। घटना 11/4/2017 को दोपहर 2:15 हुई थी, जबकि बीमा पॉलिसी में खुलासा किया गया था कि बीमा 11/4/2017 को दोपहर 3:54 प्राप्त किया गया था। एमएसीटी ने पाया कि प्रीमियम का भुगतान दुर्घटना से पहले किया गया था और आंतरिक प्रक्रिया के कारण पॉलिसी अगले दिन जारी की गई थी, इसलिए इसने माना कि पॉलिसी कवरेज उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन बीमा कंपनी को प्रीमियम प्राप्त हुआ था। बीमा कंपनी का बचाव यह था कि पॉलिसी धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। बीमा प्रमाण पत्र से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि जोखिम की शुरुआत की तारीख 11/4/2017 यानी घटना की तारीख दर्ज की गई थी। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने पहले के मामलों में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराया कि बीमा पॉलिसी की प्रभावशीलता पॉलिसी में विशेष रूप से शामिल समय और तारीख से शुरू होगी, न कि पहले के समय से। माननीय जस्टिस धूलिया और अमानुल्लाह की बेंच को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस धर्मचंद मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें संबंधित बीमा कंपनी ने यह रुख अपनाया था कि कंपनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त किए जाने के समय से ही बीमा शुरू माना जाना चाहिए। इस मामले में जिस दुर्घटना के लिए पॉलिसी कवर मांगा गया था, वह बीमा कंपनी को प्रीमियम के भुगतान के 4 घंटे बाद हुई थी। चूंकि इस मामले में याचिकाकर्ता बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि उसे दुर्घटना से पहले प्रीमियम नहीं मिला था, इसलिए न्यायालय ने दावेदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके अलावा यह माना गया कि धोखाधड़ी पॉलिसी प्राप्त करने में साबित करने का दायित्व तो बीमा कंपनी पर था, लेकिन वह इसे साबित करने में विफल रही। तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। केस का शीर्षक है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस माया देवी एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 15016 15017 दिनांक 2024। ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप सबको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर के आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।